विधानसभा ओम प्रकाश देवीनगर जी, चेयरमैन शिवालिक विकास बोर्ड, प्रदेश उपाध्यक्ष मैडम बंतो कटारिया जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री अजय मित्तल जी, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य जी, मुख्यमंत्री महोदय के राजनीतिक सलाहकार श्री तरुण भंडारी जी, आयुष विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, आयुष विभाग के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा जी, उपायुक्त पंचकुला श्री सतपाल शर्मा जी, पुलिस उपायुक्त मैडम सृष्टि गुप्ता जी और सुरक्षा व्यवस्था में लगी उनकी पूरी टीम, मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। और मंच के सामने आप जो आसीन हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, हमारे पड़ोसी देशों में से 16 देशों के प्रतिनिधि जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। ए वार्म वेलकम टू आवर एस्टीम्ड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 16 कंट्रीज। इस आयोजन में आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के जो पुलिस के जो जवान हैं, आप सबका भी अभिनंदन है। बहुत से सम्मानित सरपंच, पंचगण, स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य यहाँ आए हैं, बहुत सी योग संस्थानों के सदस्य आए हैं जो मंच के सामने धरती माता की गोद में इस समय बैठे हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। योग आयोग, आयुष विभाग, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मीडिया के बंधु, प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी योग साधकों का आस्था, अध्यात्म, इतिहास, प्रकृति और संस्कृति के पवित्र भूमि पंचकुला की पावन धरा पर देवी और सज्जनों हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव पर आप सबका स्वागत है। तो कोई देरी न करते हुए डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की, मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वो पधारें स्वागत संबोधन के लिए। हरियाणा के कर्मठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, श्रीमती बंतो, श्री जयदीप आर्य अध्यक्ष हरियाणा योग आयोग, श्री संजीव वर्मा महानिदेशक आयुष एवं यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, युवा बंधु, मीडिया के बंधु और आज हमारे सामने सभी उल्लास से भरे हुए योग के प्रतिभागी, सभी को मेरा सुप्रभात एवं नमस्कार। प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है, वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने
भारत के नागरिकों के लिए आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे हैं। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, वो किस बात के लिए? उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम उनके स्वास्थ्य की ट्रैकिंग होगी और प्रत्येक गुरुवार जो हमारे आयुष के जो डिस्पेंसरी हैं, पीएचसी हैं, उनमें उनकी विशेष कैंप लगेंगे। वो वहां जाके अपना चेकअप करा सकते हैं और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक नई कैप्सूल जिसका नाम रखा गया है संजीवनी योग। बहुत से मरीज हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो ओपीडी में वेट करते हैं, या अगर किसी बीमारी के कारण वो एडमिट होते हैं अस्पताल में, तो एक ये हमारे लिए और उनके लिए एक मौका है कि हम उनको योग के बारे में जानकारी दें, उनको इस नई या पुरानी मैं कहूँ कि और ले जाएं, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो बेसिक योग है। तो संजीवनी योग वो एक कैप्सूल है जो हम अन्य मरीजों तक भी पहुंचाएंगे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से। योग मुक्त नशा मुक्त हरियाणा अभियान ये We are deeply honored and we welcome them. We are very honored by the presence of Shri R.N. Ravi ji, Honorable Governor of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari ji, Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজের জীবনশৈলীতেই সেই শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও সংযমের প্রতিফলন, যার প্রতীক হলো যোগ ব্যায়াম। স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী ও আয়ুষ্মান ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিকে যা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করে। Ladies and gentlemen, to formally welcome this August gathering and set the tone for this historic celebration, I now have the honor of inviting Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India, to kindly deliver the welcome address. Maimanya Sri Pratap Rao Jadhav ji, Rajya Mantri Swatantra Prabhar, Ayush Mantralay, Bharat Sarkar से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मेरी माँ कहती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का पंचकुला के डीसी और एसपी साहिबान, बीबी सिंगल जी चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल, विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के आए शिक्षक, छात्र तथा प्रेस व मीडिया के बंधु एवं योग दिवस पर उपस्थित सभी प्रतिभागी, सभी को सादर नमस्कार। आज हमारे लिए ये बड़े गर्व का दिन है कि हम यहाँ एक ऐसे योग उत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। योग भारत की प्राचीन और अनमोल परंपरा का ऐसा उपहार है जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन साधारण के बीच योग के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए आज 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे हरियाणा में राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर किया जा रहा है। योग भारत का अमूल्य धरोहर है, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाकर हमें अंदर अवेयरनेस पैदा करता है तथा नेचुरल चेंज से जो शरीर में होने वाले बदलाव हैं उनको सहन करने की क्षमता भी देता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। उम्र केवल एक संख्या है। हम उम्र में जिस भी पड़ाव में हो, अगर हम आज से ही योग को अपनाएं तो अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो बढ़ती उम्र के साथ भी हम मानसिक रूप से सजग और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रह सकेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। योग हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार कर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारे बुजुर्गों और अपने आने वाली पीढ़ियां दोनों के लिए लंबी और निरोगी जीवन का महामंत्र है। इसी कड़ी में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर आयुष विभाग ने वृद्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल तथा संजीवनी योग कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनावरण किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी सरकार को योग दिवस के अवसर पर योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा का संदेश एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम राष्ट्रीय थीम के साथ साथ पूर्व वर्ष की भांति राज्य स्तरीय थीम योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा के साथ जागरूकता के लिए अग्रसर हैं। हरित योग में तहत प्रदेश भर में मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं।
हेल्थ एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी से ये आशा करती हूँ कि योग को केवल 21 जून का एक दिन का उत्सव से सीमित ना रखें। आइए इस मंच के माध्यम से हम सब ये संकल्प लें कि हम योग को अपने दिनचर्या का जरूर हिस्सा बनाएं, खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार व समाज को भी निरोगी बनाने में अपना योगदान देंगे। तभी हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ एवं संगठित समाज के निर्माण के लिए किए गए प्रयास सार्थक हो सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না, কারণ আমাদের অজানা। আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ যোগ পূজা घनता जानता संग में मही। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत मंगल कामनाएं। और एक अवसर है, आज भारत के वह क्षेत्र में हरियाणा में आप हैं जहां से पूरे विश्व को योग का संदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और वह संदेश को जन जन तक पहुंचाने का योग के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से जो यशस्वी व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, उस व्यक्तित्व का नाम है चौधरी नायब सिंह सैनी जी। आपके दोनों हाथ उठ जाएं और उस व्यक्तित्व का अभिनंदन करने का अवसर है, और वो तालियां ऐसे गुंजायमान हो जाएं कि पूरा वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक वो आवाज पहुंचे कि कितने पुरुषार्थी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और यदि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उस पुरुषार्थ को नमन करने का अवसर है जो मैं देखता हूं। वो जीते हैं योग को, योग एक यशस्वी व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए, एक योगी माननीय प्रधानमंत्री और एक योगी हमारे हरियाणा के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, ये दोनों की जोड़ी बनी रहे साहब, और ये योग निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, यह मैं विश्वास दिला सकता हूं। यह अद्भुत प्रयास चौधरी साहब का, आज नशा मुक्त हरियाणा, योग युक्त हरियाणा हो रहा है। एक बार अपना स्थान लेंगे, और आप सभी योग साथियों का बहुत अभिनंदन। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका हमें आशीष मिलने वाला है। यह हरियाणा जो योग की धरा है, जहां 18 अध्याय, गीता के 18 अध्याय योग के विषय में बात कहते हैं। एंड वी आर कमिटेड टू डिसेमिनेट द थॉट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ योगेश्वर भगवान कृष्ण। वी रियली एंड वी वेलकम आवर इंटरनेशनल गेस्ट हेयर इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग। आप सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जो विभिन्न योग संस्थाओं से लोग आए हैं, चाहे वह आईटीबीपी से, सीआरपीएफ से साथी आए हैं, चाहे पुलिस बल से साथी आए हैं। योग संस्थाएं अद्भुत कार्य कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 4000 तो यहां हमें स्थान रोकना पड़ा। यह स्थिति हो गई कि 4000 स्थानीय कार्यकर्ता जो योग के कार्यकर्ता हैं वो सामने से आए कि हमारा पंजीकरण करिए और हम यहां बैठने के लिए चाहते हैं। और आप देखेंगे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, जिला प्रशासन ने अच्छा प्रयास किया। हमारे जो वृद्ध जन आए हैं, दिव्यांग जन आए हैं, उनके बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। एक बार आप सबकी ओर से जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत अभिनंदन, माननीय डीसी साहब का, हमारे डीजी आयुष का बहुत अभिनंदन। ये जो प्रक्रिया है, ये भाव है हमारे अतिथियों का स्वागत करने का। यह योग की 12 साल की जो यात्रा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को यूएनओ में यह अपना प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव का समर्थन 177 देशों ने किया था। यह भी अपने आप में एक इतिहास है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने का कार्य
177 देशों ने किया। ये हरियाणा का नहीं, पूरे विश्व में योग का गौरव काल आरंभ हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनकी वजह से आज योग जनमानस तक पहुंच रहा है, जन आंदोलन तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें अपना आशीष दें, उनके आशीष को सुनकर उनको हम अनुपालन कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार हर सरपंच को, ग्राम प्रधान को एक पत्र लिखा है और एक पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। जी